ने ईरान को अल्टीमेटम दे डाला है। यह अल्टीमेटम एक बार फिर ट्रंप ने इसी उद्देश्य से दिया है कि या तो आप मेरे साथ समझौता कर लो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हमेशा के लिए खोल दो, अगर नहीं किया तो मैं तुम्हारे साथ ये कारनामा कर दिखाऊंगा। तो ट्रंप केवल ब्लफ कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा कर सकते हैं। इस बार ईरान ने भी उन्हें झूठ नहीं लिया है। ईरान ने अपने स्तर पर इन पावर प्लांट्स की रक्षा के लिए ह्यूमन शील्ड बनाने का निर्णय लिया है कि लोगों से कहा है कि आओ और इन पावर प्लांट्स को घेर कर खड़े हो जाओ, ताकि आपको अगर मारा गया तो इसे वॉर क्राइम कंसीडर किया जाएगा। किस लेवल पर युद्ध जा रहा है, आज के सेशन में जिक्र होगा इन सारी बातों का। ट्रंप के द्वारा कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अपेक्षित थी उसके अंदर क्या कहा गया, आज के सेशन में वो मैं जानकारी दूंगा। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ट्रंप ने आज के लिए जो अल्टीमेटम दिया है उसका एग्जीक्यूशन भारतीय समय अनुसार कितने बजे तक हो जाएगा, क्या इस बीच में संभव है कि ईरान अमेरिका की शर्तें मान ले, या फिर उल्टा कहा जाए कि अमेरिका ईरान की शर्तें मान ले, क्योंकि ईरान ने भी अपनी तरफ से 10 शर्तें निकालकर अमेरिका को भेज दी हैं। साथियों, अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर को आप फॉलो कर सकते हैं। और इन्होंने अपनी तरफ से जानकारी देते हुए कहा कि अमेरिका की ईरान के खिलाफ जंग बहुत बढ़िया चल रही है, और जो मैं काम कर रहा हूं वो इतना बढ़िया है कि अगर कोई पहले अमेरिकी राष्ट्रपति रहा होता तो आज ये नौबत ही नहीं आई होती। लगभग 45 साल पहले जो पहले से अलग अलग नीतियां निकल कर आ रही, सब इतना पैसा इन्होंने खर्च किया होगा। ट्रंप ने बकायदा आकर वो सब कहा। ट्रंप ने यह भी कहा कि हमारा साथ देने से साउथ कोरिया ने मना कर दिया, जापान ने मना कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया, जबकि साउथ कोरिया और जापान में तो हमारे हजारों सैनिक उनकी रक्षा करते हैं, किम जोंग उनसे उनकी रक्षा करते हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप ने फिर से एक बार नाटो को कागजी शेर करार दिया और ग्रीनलैंड पर अपनी इच्छा फिर से जाहिर कर दी। मार्क रूट, जो कि इस समय अध्यक्ष है नाटो के, वो बुधवार के दिन ट्रंप से मिलने जा रहे हैं। उससे पहले ही ट्रंप ने उन्हें बाय बाय कह दिया। ट्रंप ने कहा कि वो आ रहे हैं मिलने, इंसान अच्छा है, लेकिन कागज के शेर नाटो से मेरी कोई खास बात नहीं है। इस तरह की बातें इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह डाली। अपनी बातों में इन्होंने जिस तरह से कहा कि साहब मैंने अपने ब्रेव सोल्जर्स को वापस लाने के लिए आदेश दिया। आपको याद होगा कि अमेरिकी सेना के ऊपर हमने एक सेशन किया था परसों, जिसमें बताया था कि इन्होंने वाकई में काबिल तारीफ काम ये किया कि दुश्मन के क्षेत्र से अपने पायलट्स को बचा कर लिया है। पहला पायलट तो बहुत जल्दी रेस्क्यू कर लिया था, दूसरा जो पायलट था जो कि वॉर मशीन गन ऑपरेट करने वाला व्यक्ति था, उसको बचाने के लिए इन्होंने 155 एयरक्राफ्ट भेजे थे। यानी फाइटर जेट से गिरे पायलट को लेने के लिए 155 एयरक्राफ्ट भेजे थे। ये बात इन्होंने खुद से, इसमें उन्होंने कहा कि वेपन सिस्टम ऑफिसर था जो हमारा जमीन पर पड़ा रह गया था, उसको लेने के लिए हमने जहाज भेजे। और तो और हमने बकायदा वहां पर दो अलग अलग ऑपरेशन चलाए। एक जगह ईरान वालों को बेवकूफ बनाने के लिए, ताकि उन्हें लगे कि इस जगह पर हमारा आदमी फंसा है, वहां पर हम विमानों को चक्कर कटाते रहे, और दूसरी तरफ जहां पर वो ओरिजिनल था वहां से उसको रेस्क्यू कर लेकर आए। 48 घंटे तक दुश्मन की धरती पर छिपे रहे उस वॉर मतलब डब्ल्यूएसओ को, जो कि वॉर सिस्टम ऑपरेटर था, उसको बचाकर अमेरिका लेकर आया। इस बात को ट्रंप ने बताया। इन्होंने कहा कि हमने 155 विमान शामिल किए थे, जिसमें से 4 बॉम्बर थे, 64 फाइटर जेट थे, 48 रिफ्यूलिंग टैंक थे और 13 रेस्क्यू विमान थे, और सैकड़ों की संख्या में जो सैनिक थे वो बचाने के लिए उस सिपाही को, उस वॉर सिस्टम ऑपरेटर को लेने के लिए उतरे थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी तरफ से बताया कि हमने आज तक किसी भी सैनिक को पीछे नहीं छोड़ा है। उन्होंने कहा कि 37 दिनों में अमेरिका ने ईरान के ऊपर लगभग 10,000 से ज्यादा उड़ानें भरी हैं, जिनमें 13,000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए गए हैं। इतने बड़े ऑपरेशन में ये पहली बार था जब कोई अमेरिकी विमान गिरा हो, क्योंकि इनका F-15 गिरा था। इन्होंने ये बात स्वीकारी, लेकिन दोनों सैनिकों को वापस सुरक्षित हम निकाल कर ले आए। ये कहते हुए इन्होंने अपनी सेना के बारे में शेखी बगारी और कहा कि ये जानकारी देने में हमें अच्छा लग रहा है। अब इन्होंने एक बात और कही कि हम लोग जब इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कर रहे थे, उस समय पर किसी मीडिया अखबार ने ये खबर चला दी कि हमारा जो दूसरा जो डब्ल्यूएसओ है ना, वॉर सिस्टम ऑपरेटर है, वो निकल नहीं पाया है। मुझे उस अखबार से ये जानना है कि तुम्हें सेना के किस अधिकारी ने ये जानकारी दी थी, ताकि मैं ये पता लगा पाऊं कि हमारे ही काम में सेंध हमारी कहां हो रही है। असल में क्या है ना कि ट्रंप को जब शुरुआत में ही अपने सैनिक को निकालने की मदद मिली, तो उसी समय उम्मीद की जा रही थी कि वॉर के बारे में दुनिया भर में सूचना ये दे दी जाएगी कि दोनों को बचा लिया गया। लेकिन अमेरिका के पेंटागन से या सुरक्षा अधिकारी में से किसी ने अखबार वालों को ये जानकारी दे दी कि एक बचा है, एक अभी भी वहीं पर है। इस वजह से ईरान ने उसको ना ले जाने के लिए अपनी तरफ से सारी दम लगा दी। बहुत सारे आईआरजीसी के कमांडो वहां पहुंचे, सेना के काफी सारे हमले वहां हुए ईरान की तरफ से, और इन्हें दूसरे व्यक्ति को निकालने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो ट्रंप ने खुलेआम अपनी तरफ से धमकी देते हुए कहा कि हम न्यूज़ चैनल्स के पास आएंगे ये जानने के लिए कि आपको वो सूचना किसने दी, जिसकी वजह से आपने जनता को सूचना दी कि दूसरा व्यक्ति बचा हुआ है, हम इसका पूरा हिसाब करेंगे। यानी कि पूरी तरह से इन्होंने मीडिया को भी धमका दिया है। पहले भी मैंने एक सेशन किया था कि ट्रंप भाषा की मर्यादा खोते जा रहे हैं। उसी सेशन में मैंने बताया था कि इन्होंने मंगलवार 8 बजे का टाइम दिया है। 8 बजे अमेरिका में जब बजेंगे, उस समय भारत में बुधवार के सुबह 5 बज रहे होंगे, तो ट्रंप ने वही सब करना है। कल मैं आपको जो सेशन में जानकारी दिया था वही सब एज इट इज ट्रंप ने अपने अनाउंसमेंट में कही। इसका मतलब अगेन ट्रंप एक बार प्रेडिक्टेबल शामिल हुए, साबित हुए। अमेरिका F-15 विमान के ऊपर इन्होंने अपनी तरफ से बात कही। ठीक है साहब, इन सभी बातों के साथ साथ इन्होंने कुछ और बातें भी कही, और उनमें सिंपल था कि आने वाला समय 8 बजे तक का उनको समय दिया जा रहा है। अगर वो नहीं मानते हैं तो इनके पास कोई भी ब्रिज नहीं बचेगा। दे आर गोइंग टू हैव नो पावर प्लांट, और उन्हें स्टोन एज में पहुंचा दिया जाएगा। अच्छा, ब्रिज जितने भी है देश में उन्हें निशाना बनाया जाएगा। पावर प्लांट जहां से बिजली उत्पादित होती है वहां का निशाना बनाया जाएगा। आपको याद होगा बीते 15 दिनों से ट्रंप पावर प्लांट को निशाना बनाने की धमकियां दे रहे हैं। पावर प्लांट से उद्देश्य है कि ईरान में बिजली सप्लाई पूरी तरह ठप कर दी जाए। बिजली सप्लाई ठप होते ही ईरान के अंदर निश्चित ही एक बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी उत्पन्न होगी, जनता के बीच में रोष उत्पन्न होगा, क्योंकि रातों रात पावर प्लांट बनाए नहीं जा सकते, और उसके लिए वो ये जिम्मेदार पाएंगे कि उनकी जो सेना है या आईआरजीसी है या फिर उनके सुप्रीम लीडर्स जो हैं वो ईरानियंस की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये बात ट्रंप ने कहते हुए कहा कि या तो समझौते के लिए मान जाओ, अदरवाइज हम ये हालात कर देंगे। पिछली बार भी आपको याद होगा जब इन्होंने धमकी दी थी, तब ईरान ने कहा था कि अगर आपने ऐसा किया तो आपके जितने भी मित्र राष्ट्र हैं गल्फ के अंदर, चाहे वो जीसीसी कंट्रीज में यूएई हो, कुवैत हो, बहरीन हो, कतर हो, इन सबको हम निशाना बनाएंगे, इनके डिसैलिनेशन प्लांट तोड़ेंगे और इनके ब्रिजेस तोड़ेंगे। यानी आप हमारे तोड़ोगे, हम इनके तोड़ेंगे, देख लेना बराबर की बात। लेकिन ट्रंप ने इस बार सीधा सीधा अनाउंसमेंट कर दिया, इन्हें कोई टेंशन नहीं है, ये नुकसान पहुंचाने के लिए उतर रहे हैं, और इस उतरने में इन्होंने 8 बजे तक का टाइम दिया। ये बात बार-बार करने का उद्देश्य सिर्फ इतना है, या तो मान जाओ, नहीं तो हम आपके ऊपर ऐसा कर देंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस तरह की बातचीत जरूर चल रही है, तभी ट्रंप बार-बार होल दिए जा रहे हैं, प्रेशर क्रिएट किए जा रहे हैं, या तो मान जाओ या हमला कर देंगे। ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, बस इसी बात को ये लगातार फॉलो कर रहे हैं। इनसे पूछा कि आपने कल ईरान को बास्टर्ड कहा, आपने इस तरह के गंदे शब्दों का उपयोग किया। इन्होंने कहा कि हां कहा था, आई डोंट केयर अबाउट पॉलिटिक्स, और मैं विरोधियों के बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। ट्रंप ने पूरी तरह से अपनी बातों को रख दिया, और अपनी बातों में इन्होंने ये भी गिनाया कि भाई नॉर्थ साउथ कोरिया वाले 45,000 अमेरिकी सैनिकों को बिठा के बैठे हैं, जापान वाले लोग बिठा कर बैठे हैं, लेकिन उन्होंने हमारी मदद नहीं की। अमेरिका ने अपनी तरफ से साफ कहा कि साउथ कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने, जिनसे कहा गया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए वो बातचीत करें, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। ट्रंप ने अपनी बातों को यही नहीं रोका। इन्होंने कहा कि अमेरिका का कोई राष्ट्रपति अगर समझदार रहा होता तो नॉर्थ कोरिया के अंदर जो न्यूक्लियर बम बनाकर किम जोंग उन बैठे हैं वो नहीं बैठ पाते। आज जैसे मैं ईरान के साथ कर रहा हूं, वो नॉर्थ कोरिया के साथ कर चुके होते। जहां तक बात नाटो की है, नाटो एक पेपर टाइगर है, कागज का शेर है, और यहां पर अगर देखा जाए तो जो ग्रीनलैंड का जो मसला है, अब हम उसे लेकर रहेंगे। इन्होंने अपनी इच्छा ग्रीनलैंड पर फिर से जाहिर कर दी। इन्होंने जर्मनी की मजाक करते हुए कहा कि जर्मनी जो पूरी तरह रीबिल्ड हमने किया, दोबारा बनाया, ये सच भी है कि असल में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तब हारने है, अब हम उसे लेकर रहेंगे। इन्होंने अपनी इच्छा ग्रीनलैंड पर फिर से जाहिर कर दी। इन्होंने जर्मनी की मजाक करते हुए कहा कि जर्मनी जो पूरी तरह रीबिल्ड हमने किया, दोबारा बनाया, ये सच भी है कि असल में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तब हारने वाले देशों में जर्मनी और जापान शामिल थे। जर्मनी के हालात बहुत खराब थे, तो अमेरिका ने वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसी लोग बैंकों से कर्ज देकर के जर्मनी के पुनर्निर्माण में पैसा दिया था। ट्रंप कहते हैं जिस जर्मनी को हमने बिल्ड किया, उसको हमने जब कहा कि हमारा युद्ध लड़ने चलो, तो उसने कहा ये युद्ध मेरा नहीं है। तो बताइए, जिसको हमने बनाया वो हमारे ही खिलाफ खड़ा हो गया। इस बात को जब ये कहने लगे तो इसी के ऊपर एक प्रतिक्रिया पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर की आई। जब इन्होंने कहा कि नाटो कागज शेर है, तो उन्होंने कहा नोटेड।
बोले ठीक है, आप जो बोल रहे हो हम सब बातों को याद रख रहे हैं। कुल मिलाकर ट्रंप ने अपने अंदर बहुत सारा जख्म भर लिया है। दुनिया का कोई देश उनके साथ ईरान से लड़ने के लिए नहीं निकला, ना नाटो निकले, ना यूरोपियन देश निकल कर आए, ना एशिया के अंदर एक्सटेंडेड नाटो कंट्री आए। ट्रंप पूरी तरह से आइसोलेट हो गए। लगता है कि अपने इस ह्यूमिलिएशन का बदला लेने के लिए उन्होंने जो भी थोड़े दिन पहले टैरिफ में ढील दी थी, फिर से युद्ध से जैसे ही राहत पाएंगे, वो निश्चित ही इन देशों के साथ गिन-गिन कर बदला लेंगे, क्योंकि जिस तरह से वो खुलेआम अपनी बातों में धमका रहे हैं, उससे प्रतीत कुछ ऐसा ही होता है। तो क्या ट्रंप ब्लफ कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? देखिए झूठ नहीं, वो केवल अपने स्तर पर ईरान पर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। अगर ईरान मानता नहीं है तो हमले तय हैं, वो जरूर होंगे। ये बात इनकी तरफ से जो सीनेटर ग्राहम है, जिसके दिमाग के ऊपर हमले किए जाएं, वो भी इस बात को पुष्ट कर चुके हैं कि हमले होंगे। इस बात के ऊपर पीटर हेगसेट जो रक्षा मंत्री हैं, जिन्होंने उन 2 पायलट्स को निकलवाने में बड़ा योगदान दिया, उनको भी पब्लिक में लाया गया और उनकी कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को होल्ड पर डाल दिया, तुम तभी करना जब हमला हो जाए। इस बीच में नेतन्याहू ने अमेरिका से कहा कि सर आप जो ये लगातार इनको समय दे रहे हो मत दो, आप पहले जा रहे हैं, या तो मान जाओ या हमला कर देंगे। ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, बस इसी बात को ये लगातार फॉलो कर रहे हैं। इनसे पूछा कि आपने कल ईरान को बास्टर्ड कहा, आपने इस तरह के गंदे शब्दों का उपयोग किया। इन्होंने कहा कि हाँ कहा था, आई डोंट केयर अबाउट क्रिटिक्स, और मैं विरोधियों के बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। ट्रंप ने पूरी तरह से अपनी बातों को रख दिया और अपनी बातों में इन्होंने ये भी गिनाया कि भाई नॉर्थ साउथ कोरिया वाले 45,000 अमेरिकी सैनिकों को बिठा के बैठे हैं, जापान वाले लोग बिठा कर बैठे हैं, लेकिन उन्होंने हमारी मदद नहीं की। अमेरिका ने अपनी तरफ से साफ कहा कि साउथ कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने, जिनसे कहा गया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए वो बातचीत करें, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। ट्रंप ने अपनी बातों को यही नहीं रोका। इन्होंने कहा कि अमेरिका का कोई राष्ट्रपति अगर समझदार रहा होता तो नॉर्थ कोरिया के अंदर जो न्यूक्लियर बम बनाकर किम जोंग उन बैठे हैं, वो नहीं बैठ पाते। आज जैसे मैं ईरान के साथ कर रहा हूं, वो नॉर्थ कोरिया के साथ कर चुके होते। जहां तक बात नाटो की है, नाटो एक पेपर टाइगर है, कागज का शेर है, और यहां पर अगर देखा जाए तो जो ग्रीनलैंड का जो मसला है, अब हम उसे लेकर रहेंगे। इन्होंने अपनी इच्छा ग्रीनलैंड पर फिर से जाहिर कर दी। इन्होंने जर्मनी की मजाक करते हुए कहा कि जर्मनी जो पूरी तरह रीबिल्ट हमने किया, दोबारा बनाया, ये सच भी है कि असल में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, तब हारने वाले देशों में जर्मनी और जापान शामिल थे लगे। तो इसी के ऊपर एक प्रतिक्रिया पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर की आई, जब इन्होंने कहा कि नाटो कागज शेर है, तो उन्होंने कहा नोटेड। बोले ठीक है, आप जो बोल रहे हो हम सब बातों को याद रख रहे हैं। कुल मिलाकर ट्रंप ने अपने अंदर बहुत सारा जख्म भर लिया है। दुनिया का कोई देश उनके साथ ईरान से लड़ने के लिए नहीं निकला, ना नाटो निकले, ना यूरोपियन देश निकल कर आए, ना एशिया के अंदर एक्सटेंडेड नाटो कंट्री आए। ट्रंप पूरी तरह से आइसोलेट हो गए। लगता है कि अपने इस ह्यूमिलिएशन का बदला लेने के लिए उन्होंने जो भी थोड़े दिन पहले टैरिफ में ढील दी थी, फिर से युद्ध से जैसे ही राहत पाएंगे, वो निश्चित ही इन देशों के साथ गिन-गिन कर बदला लेंगे, क्योंकि जिस तरह से वो खुलेआम अपनी बातों में धमका रहे हैं, उससे प्रतीत कुछ ऐसा ही होता है। तो क्या ट्रंप ब्लफ कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? देखिए झूठ नहीं, वो केवल अपने स्तर पर ईरान पर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। अगर ईरान मानता नहीं है तो हमले तय हैं, वो जरूर होंगे। ये बात इनकी तरफ से जो सीनेटर ग्राहम है, जिसके दिमाग की उपज है कि ईरान पर हमले किए जाएं, वो भी इस बात को पुष्ट कर चुके हैं कि हमले होंगे। इस बात के ऊपर पीटर हेगसेट जो रक्षा मंत्री हैं, जिन्होंने उन 2 पायलट्स को निकलवाने में बड़ा योगदान दिया, उनको भी पब्लिक में लाया गया और उनकी कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को होल्ड पर हमला हो जाए। इस बीच में नेतन्याहू ने अमेरिका से कहा कि सर आप जो ये लगातार इनको समय दे रहे हो मत दो, आप पहले जंग को खत्म होने दो तब बात करेंगे। नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा कि आप सीज़फायर का कोई भी प्लान मत लेकर आओ, और इन्होंने ट्रंप से बात करते हुए कहा कि हमने आईआरजीसी के टॉप कमांडर्स मार गिराए हैं, और इनके जो खुफिया एजेंसी के हेड थे, हमने उन्हें भी मार दिया है। असल मायने में इजराइल ने माजिद खदेमी जो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के इंटेलिजेंस चीफ थे, उन्हें भी कल मार दिया। इन्होंने इतना ही नहीं, इन्होंने लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के भी कई टॉप लीडर्स को इजराइलियों ने मार दिया। इजराइलियों ने अपनी तरफ से आज संदेश देते हुए कहा कि इजराइल मिलिट्री टेल पीपल इन ईरान टू अवॉइड यूजिंग ट्रेन्स। इसका सीधा सा अर्थ था कि आप लोग जो अगर ट्रेन से यात्रा का प्लान कर रहे हो मत जाना, क्योंकि इजराइल अब ट्रेनों को निशाना बनाएगा। कुल मिलाकर बिल्कुल वैसे ही जैसे धाक से पहले मतलब डाकू आया करते थे गांव में लूट करने, ऐसे इजराइल और अमेरिका ईरान पर हमला करने जा रहे हैं। पूरी दुनिया मूक दर्शक बनकर देख रही है, और ईरान के हमलों के पीछे उसे ऊपर प्रेशर ये क्रिएट किया जा रहा है, या तो मान जाओ, अदरवाइज हम तुम्हारे ऊपर इस तरह से हमले करेंगे। अर्जेंट वार्निंग टू ट्रेन यूजर्स एंड पैसेंजर्स इन ईरान, डियर सिटीजंस, फॉर योर सेफ्टी वी काइंडली आस्क यू टू रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग एंड ट्रैवलिंग बाय ट्रेन थ्रू आउट ईरान फ्रॉम नाउ अंटिल 9 ए। टेक्स्ट बुक डाउनलोड करो और ₹1 में 2 दिन का ट्रायल स्टार्ट होने शुरू हो जाएंगे। योर प्रेजेंस ऑन ट्रेन एंड नियर रेलवे लाइन पुट योर लाइफ एट रिस्क। इसका मतलब सीधा है कि अब अमेरिका जो भी कहे, ईरान और इजराइल हमला करके रहेगा। Your safety, we kindly ask you to refrain from using and traveling by train throughout Iran from now until 9 a Iranian time। जब रात को 9 बज रहे होंगे ईरान में, भारत में उस समय रात के 11 बज रहे होंगे, उस समय तक ट्रेनों पर हमले होने शुरू हो जाएंगे। Your presence on train and near railway line put your life at risk। इसका मतलब सीधा है कि अब अमेरिका जो भी कहे, ईरान और इजराइल हमला करके रहेगा, और यहाँ पर सारी बातें। इस बीच में खबर आती है कि ईरान ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं, वो भी इन देशों में, जिन देशों में अमेरिका के हित हैं, उन्हें निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है। जैसे असल मायने में अमेरिका के बहुत ज्यादा अच्छे रिश्ते हैं बहरीन के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, और सऊदी अरेबिया को बहरीन से जोड़ने वाला एक ब्रिज है जिसका नाम है किंग फाहद कॉजवे। उसके ऊपर से अब ट्रैफिक हटा दिया जा रहा है कि भाई इसको निशाना ईरान बना सकता है। जब ये टूटेगा तो भाई सब जब उनका टूटेगा तो इनका भी टूटेगा। तो इन्होंने अब ब्रिजेस को खाली कराना शुरू कर दिया। लोग ईरान वाले अमेरिका के मजे ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अमेरिका इस बार भी केवल गीदड़ भभकी दे रहा है, उसके पास कुछ भी ऐसा कंक्रीट नहीं है प्लान। इस पर ईरान की तरफ से एम्बेसी ऑफ बुल्गारिया की तरफ से ईरान ट्रंप के मजे लेते हुए कहा गया, जब उन्होंने लिखा कि 8 पीएम पर हमला करेंगे, तो कह रहे क्या अच्छा वो एब्स्टीन टाइम पर हमला करोगे? ओके। फिर इनको एक और एम्बेसी की तरफ से ट्वीट आता है, वो पूछता है आर यू श्योर दैट इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, मतलब आप टाइम तो नहीं बदल दोगे जो आपने कहा 8 बजे। मतलब खुद ईरान वाले ने प्रोवोक कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, ताकि अमेरिका की मजाक बनाकर उसके प्रभाव को कम किया जा सके कि सर बताना आप कहीं बदल तो नहीं जाओगे, हमला करने आओगे तो सही ना। इस बीच में ईरान ने अमेरिका को 10 सूत्रीय प्रपोजल रखकर भेज दिया, जिसमें उन्होंने मांगा कि अगर वाकई में सीज़फायर चाहते हो ना, तो आगे से हम पर कोई हमला ना हो, ये गारंटी करो। हमें ये कहो कि हम अच्छाई के लिए युद्ध बंद कर रहे हैं। साथ ही साथ इजराइल को बोलो कि वो लेबनान पर हमला करना बंद करे, हमारे ऊपर जो सैंक्शंस लगे हुए हैं वो सारे सैंक्शन हटाए जाएं। साथ ही साथ हमारे जितने भी साथी हैं उन पर कोई हमला ना किया जाए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम खोल देंगे, लेकिन हमें पर जहाज $2 मिलियन चाहिए होंगे, ताकि हम ईरान को फिर से बना सकें, और हम इस पैसे को ओमान के साथ साझा करेंगे, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर एक तरफ हम बैठे हैं और एक तरफ ओमान बैठा है। साथ ही साथ हम आपको यहां से साफ सुरक्षित रूप से निकलने के सेफ पासेज के नियम बनाने देंगे। आप यहां पर मनी जो है जो दे रहे हैं, उसको हम ईरान को रीबिल्ड करने में उपयोग करेंगे। कुल मिलाकर ईरान ने इनसे साफ कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पैसा वसूलेंगे, आप अगर हमारे ऊपर कोई भी पाबंदी लगाओगे तो हम उतने ही घातक तरीके से होते चले जाएंगे। कुल मिलाकर अब ईरान ना तो युद्ध में झुकने को तैयार है, शर्तें उसने अमेरिका पर ऐसी ला दी हैं जैसे अमेरिका युद्ध हार रहा हो, ईरान जीत रहा हो। इतना ही नहीं, ईरान ने दुनिया के सामने संदेश देते हुए कहा, अपने लोगों से कहा कि जितने भी ईरानियंस हैं जो वाकई में देश को चाहते हैं, वो पावर प्लांट्स की रक्षा के लिए उसे चारों तरफ से ह्यूमन शील्ड कर लें। इंसान अगर खड़े होंगे तो अमेरिका उन पर हमला नहीं करेगा, वो केवल ऐसी जगहों पर निशाना बनाता है, अगर इंसान वहां रहेंगे तो उसे निशाना नहीं बनाएगा। ईरान की देखते हैं इस आह्वान का ईरानी जनता किस तरह से समर्थन करती है। बाकायदा स्टेट मीडिया जो ईरान की है, वो स्टेट मीडिया के द्वारा ये संदेश सर्कुलेट किया जा रहा है कि अगर आप वाकई चाहते हैं कि अमेरिका हम पर निशाना ना लगाए, तो आप जाकर के पावर प्लांट्स की सुरक्षा सुनिश्चित करिए, न्यूक्लियर फैसिलिटीज ईरान में जितनी भी हैं उनकी सुरक्षा करिए। इस तरह से वहां के नेशनल मीडिया में लगातार खबरें चल रही हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी हॉर्मुज को लेकर के आज बैठक हुई, उसके नतीजे क्या निकले